स्टार्ट है। आवाज ठीक है। आवाज फ्लक्चुएट कर रहा है जो बोल रहा है तो नहीं। तो हेलो व्यूअर्स, चैलेंजेस यूनिक क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका फिर से स्वागत है। और आज आपके लिए क्रैश कोर्स का पहला दिन है। मैथमेटिक्स के लिए आपने एक दिन फिजिक्स ऑलरेडी कर चुका है और अब आज बारी है मैथ्स करने का। तो मैथमेटिक्स का आज पहला दिन है जिसमें हम लोग इंटीग्रेशंस के क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम लोग। तो इंटीग्रेशंस का जो पूरा डिटेल है कि इंटीग्रेशंस कहते किसे हैं, इंटीग्रेशंस की टाइप्स कितनी है, कितनी मेथड्स है उसको इंटीग्रेट करने की, किस टाइप के फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं, है ना। तो ये सारे चीज को हम लोग क्लास टाइम पढ़े थे और वो ऑफलाइन क्लासेज में आपने करा था। यहाँ पे हम लोगों को एग्जाम का तैयारी करना है ना। तो 2025 में जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है उसके लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। तो इसमें हम लोग क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव बनाना सीखेंगे क्योंकि सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए भी जल्द ही आपका क्रैश कोर्स लॉन्च होगा। फिलहाल ऑब्जेक्टिव के लिए तो जल्दी से हम लोग शुरुआत करते हैं। और मैथ्स में तो आपके पास बिल्कुल ही कॉपी कलम आपके सामने होना चाहिए और उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चंस डील करते हैं। चलो तो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चंस करने से पहले कुछ फॉर्मूला आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है, इंटीग्रेशंस का। और फॉर्मूला इसलिए भी ध्यान रखना होगा ना आप लोगों को, ठीक है, इसलिए भी फॉर्मूला आपको ध्यान रखना होगा कि 3 4 5 ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो सकते हैं जो डायरेक्ट फॉर्मूला ही होंगे। अगर आप फॉर्मूला याद रखें तो उसकी जो रिजल्ट होती है वो ऑप्शन के रूप में होगा। तो 3 4 5 नंबर तो वहीं से आ जाएगा, है ना। हो सकता है, जरूरी नहीं कि इंटीग्रेशन से ही 4 5 नंबर का फॉर्मूला टाइप का ही हो जाए, कुछ डिफरेंशिएशन से भी हो सकता है, मतलब कैलकुलस से हो सकते हैं। और आपको पता है अगर आपका कैलकुलस मजबूत है तो आपको बाकी टॉपिक्स तो जरूरत भी ना पड़े, क्योंकि बिहार बोर्ड के एग्जाम के अकॉर्डिंग जो आपको 100 मार्क्स का, मतलब 100 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव देना होता है, देता है, वो 50 नंबर का बनाना होता है। इसका मतलब है कि कैलकुलस के बेस में ही आप अच्छा मार्क्स ला सकते हो। तो इसको बहुत ध्यान से देखना है, पढ़ना तो मुझे सारे ऑब्जेक्टिव है। तो देखिए फॉर्मूला में जैसे सबसे पहले मान लीजिए इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर एन, ठीक है, इंटू डीएक्स, ऐसा कोई आपके पास क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहले ये याद रखना कि यहाँ साइड में लिख देते हैं, एन जो है ना, एन इंटीजर है। अब इंटीजर्स में कुछ भी हो सकता है, वो पॉजिटिव वैल्यू भी हो सकते हैं, निगेटिव इंटीजर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा अगर क्वेश्चन हो आपके पास तो इसके लिए आपने रिजल्ट जाना है कि जो भी होता है पावर, उस पावर में हमको एक ऐड करना होता है और वही चीज नीचे लिखते हैं और प्लस सी या के को ये कांस्टेंट डाल देते हैं, है ना। कांस्टेंट भी क्यों डालते हैं ये आपने क्लास में पढ़ाई है। अच्छा, जैसे एग्जांपल में अगर हम ले लें तो एक क्वेश्चन है आपके पास, एक्स टू डी पावर 5 इंटू डी एक्स। तो इसकी इंटीग्रेशन होगी, आप पावर में एक ऐड कर दो तो 5 में एक ऐड करो और जो आपने ऐड करके ऊपर लिखा है वही रिजल्ट नीचे लिखना और प्लस सी। तो फाइनली आपका जो रिजल्ट आएगा, आप इधर भी लिख सकते हो इधर भी, जैसे आपकी मर्जी, एक्स टू डी पावर 6/6 और प्लस सी, वेयर सी इज अ कांस्टेंट, ऐसा लिखना जरूरी है कि वेयर सी इज अ कांस्टेंट, जहां सी एक नियतांक है। ऐसा भी नहीं कि आप कांस्टेंट सी ही जोड़ो, जैसे अब आपके पास सामने जो भी क्वेश्चन हम डालेंगे वो प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो उस जगह पे कांस्टेंट जो है वो कहीं कहीं के भी डाला हुआ रहेगा, सी भी कहीं डाल देगा, तो कोई भी कांस्टेंट डाला जा सकता है, ये गलत नहीं होगा, ठीक है। दूसरे फॉर्मूला का बात करें, अगर कहीं भी आपको अगर इस टाइप का दिखाई दे 1/x इंटू डी एक्स, ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये इसकी जो रिजल्ट होती है वो log x होती है प्लस सी। log x की अगर बात करें तो इस log के बेस में ई छुपा होता है, तो आप इसके बेस में ई लिखे या ना लिखे, इसके बेस में ई छुपा होता है और हम इसको ln x का भी नाम देते हैं, ln x, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूला हो गया, और भी कुछ फॉर्मूला है जो कि आपको लगातार यूज होगा। तो पहले हम लोग वो टॉपिक पढ़ ले, चलो तीसरे नंबर पे चलते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो तो उसकी जो डिफरेंशिएशन है वो वही हो जाती है ई टू डी पावर एक्स, ठीक है, और प्लस सी। अब इसमें कुछ और भी चीजें हम आपको बता दें जो आपको बहुत ही शॉर्ट में क्वेश्चंस करवाने के लिए फायदेमंद रहेगा। जैसे अगर मान लीजिए ई टू डी पावर 2x हो, तो होता क्या है कि इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का हेल्प लेते हैं, जिसमें मुझे 2x को z मानना होता है। लेकिन फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में एक लंबा प्रोसेस चल जाएगा, तो एक तरीका बता देते हैं हम आपको कि ई टू डी पावर अगर 2x रहे तो ई टू डी पावर 2x का इंटीग्रेशन जो है वो ई टू डी पावर 2x ही हो जाएगा, ठीक है। जब आप इसकी इंटीग्रेशन प्रोसेस से जब आप इसका इंटीग्रल करोगे तो ई टू डी पावर 2x और बाई में 2 और प्लस सी, ठीक है। मतलब जो भी कॉफिशिएंट है वो नीचे डालना है। चलो अब और बेहतर समझो, ई टू दी पावर अगर 3x रहे
तो इसका रिजल्ट e टू दी पावर 3x और x का जो भी कॉफिशिएंट है वो नीचे जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर e टू दी पावर 4x रहे और इसका इंटीग्रेशन आपको करना हो तो रिजल्ट जो आएगा वो e टू दी पावर 4x/4 है। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। e टू दी पावर 5x का आंसर आप सबको पता चल गया होगा। e टू दी पावर 5x का आंसर e टू दी पावर 5x अपॉन में 5, है ना। फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड पे करोगे, एक लंबा प्रोसेस जाएगा, तो आपको उतना आगे नहीं जाना है, ऑब्जेक्टिव बनाना है, जल्दी हम लोग बना लेंगे, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला हो गया। तीसरे फॉर्मूला के बाद अब हम लोग चौथे फॉर्मूला में चलते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए, ध्यान दीजिए, अगर आपके पास साइन एक्स एक ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन हो और इसका रिजल्ट मुझे चाहिए, तो साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन निकालने के बाद रिजल्ट आएगा वो माइनस कॉस एक्स आएगा और कांस्टेंट सब में जोड़ेंगे सी या की। अब इस पे कुछ और भी चीजें, अगर साइन एक्स ना होके साइन 2x होता तो वही बात साइन 2x का हो जाएगा माइनस कॉस 2x, लेकिन कॉफिशिएंट को नीचे डालेंगे। कॉफिशिएंट 2 है, x का कॉफिशिएंट 2 और प्लस सी। अगर इसी तरह से साइन 3x होता और इंटू dx, इसको भी सब्स्टिट्यूशन मेथड पे ही सॉल्व करके बटा में 3 या बटा में 3 लाना होता है, बट ऑब्जेक्टिव के लिए हम एक तरीका बता रहे, शॉर्ट तरीका। तो cos 3x sin 3x का माइनस cos 3x डिवाइडेड बाई 3 और प्लस सी। इस तरह आगे आपको पता चल गया होगा कि sin 4x का क्या निकाले। तो ये हमारा चौथा फॉर्मूला है। पांचवें फॉर्मूला में अगर हम चले तो रिजल्ट है cos x का अगर इंटीग्रेशन निकालना हो तो sin x प्लस सी। इसी तरह अगर एक और एग्जांपल ले ले, इस पे अगर cos 2x होता तो हम इसकी वैल्यू लिखेंगे sin 2x बाई 2 प्लस सी। इसी तरह अगर cos 3x होता तो sin 3x बाई 3। उम्मीद है समझ गए होंगे। ये जितना भी क्वेश्चंस हम आपको करवा रहे हैं, सारे क्वेश्चंस का जो पीडीएफ है वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगा, और उस ग्रुप में जुड़ने के लिए, ठीक है, आपको मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट करना है 9155505959। इस नंबर पे आप अपना डिटेल लिख के भेजेंगे, हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे और वहां पे आपको ये सारा पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम की बेहतर तैयारी होगी आपको। चलो बच्चा, तो आगे चलते हैं, ठीक है। 5 हो गया, 1 मिनट। 5 के बाद 6 नंबर पे चलते हैं हम लोग, ठीक है। अगर आपको, ठीक, सेक स्क्वायर एक्स ऐसे दिखाई दे तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन निकालने के बाद जो रिजल्ट होगा वो tan x हो जाएगा प्लस सी, ठीक है। उसी तरह एग्जांपल में मैंने बता दिया कि अगर x के जगह 2x हो तो डिवाइड में 2 जाएगा, 3x हो x के जगह तो फिर डिवाइड में 3 चला जाएगा, ठीक है। और 7 नंबर sec x इंटू tan x इंटू dx, तो इसका रिजल्ट sec x प्लस सी। 8 नंबर में अगर cosec स्क्वायर x हो, ये सब आपको याद रखना है, मुंह पे ये होना चाहिए, मुंजवानी, माइनस कॉट एक्स प्लस सी, क्योंकि आना ही है। 2-3 नंबर आप ऑब्जेक्टिव के लिए वीडियो देख रहे हो, 2-3 नंबर तो आपके फॉर्मूले से ही आना है, ठीक है। अगर आप देखो ये कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ठीक है, तो माइनस कॉसेक एक्स। अब देखो, हम पूरा डिटेल में जो है वो आपको नहीं पढ़ा रहे हैं, क्योंकि एग्जाम नजदीक आ गया है और एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं हम लोग, ना कि सिलेबस और उस टॉपिक को देख रहे हैं, ठीक है। तो आपको उतना ही भर टॉपिक बताया जाएगा जो आपके एग्जाम से डायरेक्ट रिलेशन रखता हो और आपके लिए आसान भी हो जाए, है ना। यही तो क्रैश कोर्स का मतलब है। तो cos x इंटू कॉट एक्स बराबर माइनस cos x प्लस सी, ये हो गया। अच्छा, इसके बाद अगर चले 10 नंबर, अगर आपके पास 1 बाई, ठीक है, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स हो, या फिर इसी तरह से -1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो इंटू dx, ठीक है, तो हम इसको साइन इनवर्स x प्लस सी, और अगर सेम रिजल्ट लेकिन सिर्फ माइनस में हो तो cos इनवर्स x प्लस सी लिख सकते हैं। और अगर देखा जाए तो एक ही फॉर्मूला में दोनों भी बनाया जा सकता है। जैसे कि अगर हम सिर्फ रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx लिखे तो ये साइन इनवर्स x प्लस सी तो हो ही सकता है, लेकिन अगर ऑप्शन में साइन इनवर्स x दिखे ही नहीं, cos इनवर्स x दिखे, तो ये इसका रिजल्ट cos इनवर्स x प्लस भी सी हो सकता है, बट यहां माइनस लगाना होगा क्योंकि दोनों सेम रिजल्ट है। तो इस माइनस को हम इसके पास ला सकते हैं, इस माइनस को इस साइड भेज सकते हैं, आरएचएस साइड, तो उधर तो फिर वही बच जाएगा ना। तो साइन इनवर्स x ना लिख के माइनस cos इनवर्स x प्लस भी सी भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब इस तरह से 11 हो गया। 12 नंबर नेक्स्ट पेज में चल लेते हैं। 12 नंबर की अगर बात करें तो 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो इसका रिजल्ट हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस सी। उसी तरह से
अगर -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है इंटू dx तो माइनस कॉट इनवर्स x प्लस सी। और सेम वही बात कि अगर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर ही हो तो हम इसको tan इनवर्स x प्लस सी के अलावा माइनस कॉट इनवर्स x प्लस बी सी लिख सकते हैं, जैसे tan में हमने लिखा। tan ऑप्शन ना दिखे तो फिर कॉट में आप ले लेना रिजल्ट। अच्छा ठीक है, 13 के बाद 14 नंबर। अगर 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1, ठीक है, मोड में भी इसको डाला जाता है वैल्यू, ठीक है, बट आप डायरेक्टली इसको याद रखो। और इसी तरह से 15 नंबर हो 1/-1/x रूट अंडर एक्स स्क्वायर -1, तो ये जो है वो सेक इनवर्स एक्स के प्लस सी के बराबर, और ये कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सी के बराबर। कॉसेक को आप ऐसे भी लिख सकते हो सी एस सी इनवर्स एक्स, ऐसे भी, ठीक है। कॉसेक को ऐसे 5 लेटर में ना लिख के हम 3 लेटर में सी एस सी भी लिख सकते हैं। और सेम इसी तरह इसकी भी अगर कॉन्सेप्ट ले तो 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1 इंटू dx, तो हम इसको सेक इनवर्स एक्स प्लस सी या फिर कॉसेक इनवर्स माइनस में माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सी भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है। अभी बहुत सारे इंटीग्रेशंस के और भी बहुत सारे फॉर्मूला है, लेकिन शुरुआती में जितने क्वेश्चंस बनाने के लिए हमें फॉर्मूला चाहिए फिलहाल उतना फॉर्मूला काफी है। जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे नए नए फॉर्मूला का जरूरत पड़ेगा, वो हम आपके लिए लिखते जाएंगे। चलो तो अब हम लोग अभी से क्वेश्चंस पे आते हैं। सारा पीडीएफ आपको ग्रुप में जाएगा। एक बार हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, मेरे इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप मैसेज करना होगा, ठीक है, अपना नेम और डिटेल्स लिख के, जिससे आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ पाएंगे। और जब आप ग्रुप में जुड़ पाएंगे, है ना, तो फिर आपको ये पीडीएफ सारा वहां पे मिल जाएगा, फिर आपकी बेहतर तैयारी हो पाएगी। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आज पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। और इस वीडियो को वही बच्चे देख पा रहे होंगे या देखना चाह रहे होंगे जो ऑलरेडी क्लास 12th में है, जिन्होंने अपना सिलेबस पढ़ा है, बस उनकी कुछ महीनों में एग्जाम होने वाली है, फरवरी में। तो हमको ये बताने की जरूरत नहीं है कि इंटीग्रेशंस की मेथड कितनी होती है, मुझे सिर्फ क्वेश्चंस डील करने की जरूरत है ना, क्योंकि जब आपकी शुरुआत होते रहती 12th, तब आपको बताने की जरूरत है। अभी तो आपने सारा चीज पढ़ रखा है। क्वेश्चन है 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर बाई एक्स। तो ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल सब्स्टिट्यूशन मेथड पे बनेगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड में 2 पार्ट में क्वेश्चंस बटा होता था, उसमें से किसी एक पार्ट को सिलेक्ट करके, है ना, उसका डिफरेंशिएशन करना होता था, फिर हमको रिजल्ट लेना होता था। तो चलो शुरुआत करते हैं हम। कोई एक पार्ट है आपका 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर, और एक पार्ट है एक्स। तो हमको किसी एक पार्ट को सिलेक्ट करना है। अगर हम एक्स को सिलेक्ट करें और एक्स का डेरिवेटिव करें, मतलब एक्स का डेरिवेटिव निकालें, तो एक्स का डेरिवेटिव होगा 1, ठीक है। 1 तो इससे मैच नहीं कर रहा है, लेकिन अगर हम इसको सिलेक्ट कर ले और इसका डिफरेंशिएशन करके इसका डेरिवेटिव निकाले, तो 1 का 0 और लॉग एक्स का 1/x हो जाएगा। समझ लो बात ना, ठीक है। तो इसीलिए 1 का 0 लॉग एक्स का 1/x, तो 1/x तो है ही यहाँ, 1/x ऊपर 1 मान लो छुपा हुआ है, नीचे x है, तो हम इसीलिए 1 प्लस लॉग एक्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। पहले एक और काम, किसी भी क्वेश्चंस को, इंटीग्रेशंस के किसी भी क्वेश्चंस को बनाने के लिए आई जरूर लेट करना है। तो 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर बाई एक्स इंटू dx। जरा डिस्प्ले पे देखना, ब्लू कलर क्लियर दिख रहा है ना, ठीक है। अब देखो, अब हमको सिलेक्ट करना है क्या, अगेन लेट 1 प्लस लॉग एक्स के, लॉग एक्स को सिर्फ जेड मानना है, स्क्वायर को मानोगे तो वो फंस जाएगा, मैटर नहीं हो पाएगा। और जैसे ही हम 1 प्लस लॉग एक्स को जेड लेट करेंगे, जेड या टी, बहुत लोग टी भी लेट करता है, अब जेड भी लेट करो, कोई दिक्कत नहीं है। डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। 1 का डिफरेंशिएशन 0, लॉग एक्स का 1/x और इक्वल टू dz बाई dx। आपको जिसको आपने z माना है ना, आपको उसको डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट करके एक रिजल्ट आएगा, ठीक है, और जो वो रिजल्ट डेरिवेटिव कहलाएगा। और उस डेरिवेटिव को निकालने के बाद आपको हमेशा dx का वैल्यू फाइंड कर लेना है। हर बार dx का वैल्यू फाइंड करना है। जब भी आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना हो और क्वेश्चंस में dx का टर्म है, तो हर बार आपको यहाँ dx फाइंड करना है। तो 1/x बराबर dz बाई dx, 0 तो खत्म हो जाएगा, बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, तो dx बराबर x इंटू dz, dx बराबर x इंटू dz। हमको हर बार dx का ही वैल्यू निकालना है, और उसके बाद जैसे ही वो निकल जाए, फिर मुझे क्वेश्चन उतारना है अपना। क्वेश्चन उतारा जाए तो i बराबर 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में x इंटू dx।
इसके बाद करना क्या है, जिसको जिसको हमने माना है उसको लिखेंगे, जो माना है मैंने। तो जैसे 1 प्लस लॉग एक्स को हमने जेड माना है तो यहाँ जेड स्क्वायर लिख देंगे, और डिवाइड में जो एक्स बेचारा है, एक्स को तो मैंने कुछ नहीं माना है, इसको मैंने जेड माना था, स्क्वायर था पहले से, तो जेड स्क्वायर। और डीएक्स का वैल्यू हम निकाल रखे, हर बार आप डीएक्स का वैल्यू निकालेंगे, डीएक्स इंटू जेड। अब आप देखो यहाँ कुछ ना कुछ कैंसिल होगा, तो हम यहाँ एक्स से एक्स कैंसिल कर लेते हैं और जो बचा उसको लिखते हैं। तो रिजल्ट है जेड स्क्वायर इंटू डीजेड। और जस्ट अभी अपने आप पर पढ़ा था कि अगर एक्स टू दी पावर 5 एक क्वेश्चन होता था तो इसकी जो इंटीग्रल होती थी, ठीक है, यानी इंटीग्रेशन करके जो इंटीग्रल निकलती थी, इंटीग्रल उसमें पावर में एक ऐड करते थे, तो 5 में एक जोड़ोगे 6, और वही पावर नीचे लिखते थे और प्लस सी। तो इसी तरह से यहाँ पे भी, यहाँ जो जेड स्क्वायर है इसमें पावर एक ऐड कर दो तो 3 हो जाएगा, और डिवाइड में भी 3 लिखना होगा, प्लस सी या प्लस के। ऑप्शन में सी ही दिख रहा है कांस्टेंट, तो सी ही डाल देते हैं, ठीक है। और फाइनली 1/3 को मैंने साइड में लिखा, और जेड को वापस आप वही वैल्यू लिख दो जो जेड को आपने माना है ना, क्योंकि आपने 1 प्लस लॉग एक्स को जेड में बदल के तुमने सॉल्व तो कर लिया, पर लास्ट में फिर जेड को वापस एक्स के फॉर्म में बदलना होगा। तो जेड को आप वापस लिख सकते हो 1 प्लस लॉग एक्स, तो जेड को हम वापस लिख सकते हैं 1 प्लस लॉग एक्स का होल क्यूब प्लस सी। तो ये हमारा फाइनली आंसर आ गया उस क्वेश्चंस का जो क्वेश्चंस आपके सामने दिख रहे थे। और यहां पे हम लोग जरूर ये लिखेंगे वेयर सी इज अ कांस्टेंट, वेयर सी इज अ कांस्टेंट, जहां हिंदी में सी एक नियतांक है, ठीक है। तो ये जरूर आपको लिखना है, और ये आपका आंसर हो गया। फिलहाल हमारा जो क्वेश्चन सामने दिख रहा है, ठीक है, ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं, 1/3 इंटू 1 प्लस लॉग एक्स का होल क्यूब, तो ये आंसर हो गया। एक मिनट, कलर चेंज करके यहाँ पे हमको क्रॉस करना होगा, ठीक है। तो देखिए ये आंसर, ठीक है। उम्मीद है आप बिल्कुल समझे होंगे इस बात को, है ना। तो चलिए आगे बढ़े हम लोग क्वेश्चंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम ही क्वेश्चन है, 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर बाई एक्स। यहाँ भी सेम ही क्वेश्चन था, 1 बाई लॉग एक्स, वही क्वेश्चन रिपीट है। तो आंसर्स तो पता ही है इसका। हम लोग आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 3 में, ठीक है। अब ये क्वेश्चंस आपके सामने फिर से एक सब्स्टिट्यूशन मेथड का क्वेश्चंस है। चाहे क्वेश्चंस किसी भी मेथड्स पे बने, आपका सबसे पहला जो काम है ना वो यही है कि आपको उस क्वेश्चंस को लेट कर लेना है। अगर हिंदी में एक क्वेश्चंस अगर हम हिंदी में लिख दे पूरा, तो ऐसे लिखेंगे, माना कि, लेट के जगह माना कि आई बराबर tan इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डीएक्स, ठीक है। अच्छा, अब पुनः माना कि, अगेन लेट, पुनः माना कि, यहां पे इंग्लिश में लिख लेंगे पुनः माना कि। अब देखो, अगर हम tan इनवर्स x को z मान ले तो उसकी डिफरेंशिएशन, यानी उसकी जो डिफरेंशिएशन करने के बाद जो डेरिवेटिव आएगा, tan इनवर्स x की डेरिवेटिव होती है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर मैच कर जाएगा। यानी मुझे यहाँ पे tan इनवर्स x को सिलेक्ट करना चाहिए z, और जैसे ही ये हो गया तो आपको पता है दोनों तरफ x के सापेक्ष, x के, एक मिनट, x के, ओहो, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, इंग्लिश में डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट कर देता है। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, पता ही आपको, इक्वल टू dz बाई dx। थोड़ा और अरेंज अगर हम कर ले तो मुझे यहाँ dx की वैल्यू फाइंड करनी होगी, तो बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर कर दे तो dx मल्टीप्लाई बाई क्रॉस इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dz, ठीक है। चलो, अब dx की वैल्यू जैसे ही निकालना है, जैसे ही dx का वैल्यू आया हुआ आपका, आपको क्वेश्चन उतार लेना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन उतारा जाए, i इक्वल टू tan इनवर्स x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx। आपने tan इनवर्स x को z माना है, तो जिसको आप माने हो वो लिखो z, तो z स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर को आपने कुछ नहीं माना है, लेकिन dx को आपने बिल्कुल माना है। कितना? 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dz, ठीक है। जो कैंसिल होता है उसको काट लेते हैं, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर से 1 प्लस एक्स स्क्वायर गया, और बचा क्या क्वेश्चन, जेड स्क्वायर इंटू dz। और यहां से आपको पता है पावर में एक ऐड करने का, वही चीज नीचे लिखने का, प्लस सी या फिर प्लस के भी डाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये इसमें तो रिजल्ट कितना हो जाएगा अब बताइए, ध्यान दीजिए, जेड क्यू बाई 3, जेड क्यू बाई 3। तो
जेड क्यू की वैल्यू अगर हम रखें तो कितना रखें, जेड क्यू टेन क्यू एक्स है ना, तो 1/3 को आगे लिख देते हैं, और टेन इनवर्स एक्स ही था ना जेड के जगह पे, तो टेन इनवर्स एक्स, और जेड क्यू है तो जेड की जगह टेन इनवर्स एक्स और क्यू, यानी ये प्लस सी। लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन हम लोगों को दिख नहीं रहा है ना, तो वन है ना, वन है, पाई बाई क्यू है, 64 है, वो पाई क्यू बाई 64 है, पाई स्क्वायर बाई 192 है, और इनमें से कोई नहीं। इसका मतलब है कि क्वेश्चन ही फॉल्ट है। तो अब क्या हो सकता है क्वेश्चन सही? तो देखो, इंटीग्रेशन की दो पार्ट है ना, डिफिनिट इंटीग्रेशन और इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। इनडिफिनिट में क्या करते हो आप, हर जगह कांस्टेंट जोड़ते हो, अनिश्चित में। लेकिन निश्चित वाले में वो एक लिमिट दिया होता है, यहाँ पे लोअर लिमिट और यहाँ अपर लिमिट। तो मेरे अंदाज से वही चीज यहाँ होना चाहिए क्वेश्चन में, यहाँ 0 और यहाँ 1, शायद यही होना चाहिए। अब आप इस पे करके देखते हैं, 0 1, ठीक है, यहाँ भी 0 1, आंसर आना चाहिए 0 और 1 पे, 0 1 0 1, ठीक है। तो हमको यहाँ पे कांस्टेंट फिर नहीं जोड़ना होगा, ठीक है, एक मिनट। क्वेश्चंस हम लोगों को यहाँ पे तो नहीं जोड़ना होगा, थोड़ा सा यहाँ पे मिटा लेते हैं, ठीक है। देखिए, 0 से लेके 1, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ZQ/3, 0 से लेके 1। अब देखिए, अपने पास दो उपाय है, क्लास में मैंने पढ़ाया था। या तो आप इस, जैसे अगर आपने क्वेश्चन में अगर dx हो तो ये दोनों लिमिट जो है वो x के जगह पे रखा जाता है। अगर यहां क्वेश्चंस में dy होता तो ये जो लिमिट है ना वो y के जगह पे पुट करना होता है, ध्यान देना इस बात को। अगर यहां dt हो, मतलब dx ना होकर dt हो, तो ये जो लिमिट है वो t के जगह पे रखना है। अगर dy हो तो y के जगह, dz हो तो ये लिमिट z के जगह रखाएगा, du हो तो u के जगह वो लिमिट लिखाएगा। तो उसी तरह dx है तो x के जगह पर ये लिमिट लिखाएगा। लेकिन तुम जब इसको सॉल्व किए तो तुमने x के टर्म को z में बदल दिया। अब इस क्वेश्चंस में कहीं भी x दिख ही नहीं रहा है। अब बताओ, ये dz है, dx था तो x के जगह रखाया था, बट ये dz है तो dz के जगह ये दोनों रखाना चाहिए। नहीं, ये गलत बात है, ऐसे नहीं रखना चाहिए। आपके पास उपाय क्या है कि ये जो लिमिट था ना वो x का ही था, क्योंकि क्वेश्चन तो x के लिए था। जब इसको आपने z में चेंज कर दिया तो आपको ये लिमिट भी बदलना पड़ेगा। तो दो उपाय है, अगर आप ये लिमिट नहीं बदलना चाहते हो तो लास्ट में इस z को वापस x के रूप में बदल दो, ठीक है। पहला उपाय ये है कि z को हम वापस tan इनवर्स x लिख देंगे, तो ये 0 से 1 ही डाल सकते हैं वहां पे। और ऐसा नहीं करना चाहते हो तो फिर ये तुमको लिमिट चेंज करना होगा। और लिमिट चेंज कैसे करेंगे? तो बहुत सिंपल उपाय है लिमिट चेंज करने का, हम यहां तुम्हें चेंज करके छोटा सा में दिखाते हैं। कहां पे दिखा है? चलो यहां दिखाते हैं। ऐसे यहीं पे, जैसे z बराबर tan इनवर्स x माना तुमने, और शुरू से क्वेश्चंस x की वैल्यू 0 दी हुई है और एक बार x की वैल्यू 1 दी हुई, तो z कैसे निकालोगे? तो tan इनवर्स x के जगह 0 रख दोगे, और यहां पे x की वैल्यू 1 है तो tan इनवर्स 1 रख दोगे, 1, tan इनवर्स 1 हो गया। tan इनवर्स 0 की वैल्यू 0 होती है और tan इनवर्स 1 की वैल्यू π/4 होती है। यानी हम इस लिमिट को ही बदल सकते हैं 0 से लेके π/4 तक। तो दो उपाय है, दोनों पे बनाओ सेम ही आंसर आना है। या तो आप z को tan में बदल लो, tan इनवर्स x में, आंसर सेम आएगा, या फिर तुम लिमिट ही बदल लो। चलो हम दोनों बदल के दिखा देते हैं तुम्हें, ठीक है, एक मिनट। ये है, ध्यान देना, ठीक है। चलो दोनों हम पहले अगर इसी लिमिट पे बना के दिखाते हैं, ठीक, और फिर देखना गलत है ऐसे। 1/3 बाहर कर लेते हैं, जेड क्यू, तो जेड क्यू है tan इनवर्स एक्स 0 से लेके 1 तक, ध्यान देते जाना, ठीक है। अब आगे इधर थोड़ा स्पेस बनाते हैं यहीं पे। अब 1/3 बेचारा बाहर ही है, अब x के जगह 1 रखना है, तो tan इनवर्स x है तो x के जगह 1 रख दिया मैंने, माइनस tan इनवर्स x के जगह तुम 0 रख दो, ऐसे 1/3 आपको पता है। और पावर में भी कुछ था ना, वो तो गलत हो गया, पावर, ये पावर में भी बच्चा 3 है, जेड क्यू था ना, तो जेड का वैल्यू tan इनवर्स x और क्यू, तो क्यू रह जाएगा, यानी कि इस टोटल के पावर भी क्यू रहेगा और इसके पावर भी क्यू जाएगा, ठीक है। tan इनवर्स 1 का वैल्यू π/4, 45 इनवर्स आपने पढ़ा है, तो π/4 का होल क्यूब माइनस ये tan इनवर्स 0, तो 0 ही रह जाएगा, 0 का क्यू, 0 तो खत्म हो गया, बचा 1/3 पाई के पावर क्यू, पाई क्यू,
और 4 का क्यूब 4 चौको 16 चौको 64 है ना, 64 64 में आप 3 से मल्टीप्लाई करो, पाई क्यूब 4 12 36 18 19 यानी पाई क्यूब बाई 192 ऑप्शन तो है ना, पाई क्यूब होना चाहिए 192, ऐसा कहां से दे दिया है ऑप्शन, पाई क्यूब ही होना चाहिए। एक मिनट एक बार चेकआउट कर लेते हैं क्योंकि गलत तो नहीं है, क्योंकि tan इनवर्स x का होल स्क्वायर क्वेश्चन है तो यहाँ जेड स्क्वायर आया था, तो जेड स्क्वायर का जेड क्यू बाई 3, और जब जेड क्यू है तो पावर में तो पाई का क्यू ही होगा, क्यू ही, तो यहाँ पे उम्मीद है कि यहाँ ऑप्शन ही गलत दे दिया है, यहाँ 3 होना चाहिए, पाई क्यू बाई 192। ठीक है, तो ये आंसर होगा आपका। चलो एक तो तरीका ये है बनाने का, दूसरा तरीका सारा मेथड सेम, बस वहां से चेंज करेंगे जहां से हमने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस लिखा था। क्वेश्चंस था अपना tan इनवर्स x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx, ठीक है, और 0 से 1, ये क्वेश्चन था। अब हमने क्या किया था, इसको z माने थे तो z का स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, dx का हमने वैल्यू निकाला था यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dz, देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dz, ठीक है, बट ये लिमिट चेंज कर देना है क्योंकि एक्चुअली में ये x से x तो कट जाएगा, जैसे ही तुमने सारा खेल dx और dz का ही तो है, जैसे ही तुमने dx को dz में बदला तो ये लिमिट चेंज हो जाएगा, क्योंकि तुम जब x था तो ये 0 से 1 था, बट x को तुमने जब z में बदला था ये तो 0 से पाई बाई 4 जाएगा, 0 से 1 ना जाके 0 से पाई बाई 4, समझ लो बात, 0 से पाई बाई 4। चलो देखो यहां लिख दो 0 से पाई बाई 4, कलर चेंज करके लिख देते हैं, 0 से पाई बाई 4। अब देखो जेड स्क्वायर का क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर बच गया ना यहाँ पे बुआ, जेड स्क्वायर इंटू डी जेड 0 से लेके पाई बाई 4 तक, इंटीग्रेशन अगर कर लो तो जेड क्यू बाई 3, कहां से कहां तक, तो 0 से लेके पाई बाई 4 तक, ठीक है। वैल्यू रखने का तो ये वैल्यू कैसे लिखते हैं, 1/3 तो बाहर आ जाएगा, बचेगा जेड क्यू, तो जेड के जगह पाई बाई 4 लिख दो, पाई बाई 4, और जेड क्यू है तो पाई बाई 4 का होल क्यू माइनस, और उसके बाद 0, जेड के जगह 0 लिखेंगे तो 0 का क्यू, और जो नीचे वाला 3 था उसको तो मैंने बाहर निकाल दिया, कॉमन है दोनों में। अब बताओ 1/3 ये बच जाएगा पाई क्यू बाई 64, और ये तो 0 मल्टीप्लाई होकर रिजल्ट पाई क्यू बाई 4 12 36 18 19 192, यानी दोनों कंडीशंस पे पाई क्यू बाई 192, मतलब ऑप्शन अपना गलत था, मैंने ऑप्शन सुधार दिया, पाई क्यू वहां पे होगा, तो आंसर आएगा पाई क्यू बाई 192। दोनों मेथड्स पे आप बनाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कहने का मतलब यह है कि आपको अगर क्वेश्चन सॉल्व करना है तो जब आप सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते हो तो आप लिमिट बदल के भी काम कर सकते हो, विदाउट लिमिट भी कर सकते हो। कुछ क्वेश्चंस बिना लिमिट को बदले हुए में फंस जाता है, ऐसा नहीं कि वो बन नहीं पाता, लेकिन कुछ क्वेश्चंस फंस जाता है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो ज्यादा कोशिश करें कि इस लिमिट को बदल के ही आप बनाए सब्स्टिट्यूशन मेथड पे। ऐसे और भी क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे, चलते हैं आगे, ठीक है। क्वेश्चंस नंबर 4, अब देखिए ये जो आपके सामने दिख रहा है क्वेश्चन, ये एग्जैक्टली ना फॉर्मूला ही है। अब इसके लिए हम आपको और भी कुछ फॉर्मूला, मैंने बोला था कि जैसे जैसे पार्ट आएंगे हम आपको फॉर्मूला बताते जाएंगे। जैसे आपके पास एक क्वेश्चन हो dx बटा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो इसकी इंटीग्रल होती है 1/2a, याद रखना इसमें से एक दो क्वेश्चन आना है, एक तो इस पे एक एक्सरसाइज खत्म होता है, ऊपर से ये एग्जाम में भी आता है, तो 1/2a लॉग x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो x माइनस ए डिवाइडेड बाई एक्स प्लस ए प्लस सी, एक तो ये, एक ये फॉर्मूला हो गया। 6 फॉर्मूला इस तरह का होगा, dx बटा अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, ए स्क्वायर आगे एक्स स्क्वायर पीछे, तो 1/2a ही लिखाएगा, लॉग लिखाएगा, और a माइनस एक्स है ना, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ऊपर में पहले a प्लस एक्स लिखाएगा और नीचे में a माइनस एक्स और प्लस सी। तीसरा फॉर्मूला का बात करें बच्चा, तो dx बाई अगर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, या फिर एक्स स्क्वायर आगे ए स्क्वायर पीछे, प्लस रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 + 3 या 3 + 2 तो सेम ही चीज हुआ, लेकिन 2 - 3 और 3 - 2 अलग अलग है, जैसे ये और ये अलग है, बट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या फिर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सेम बात हुआ, तो ये हो जाएगा 1/a tan इनवर्स x बाई a प्लस सी, ठीक है। इसी तरह 4 नंबर, अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन हो dx बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर,
तो इसका रिजल्ट होगा लॉग, लॉग लिखेंगे, फिर एक्स लिखेंगे एक्स, और कंप्लीटली ये क्वेश्चन उतार देंगे, यानी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। ये हो गया। और आगे थोड़ा और आगे बढ़े, ठीक है, उम्मीद है आपको ये दिख रहा होगा क्वेश्चंस। क्वेश्चंस देखो दिख रहा है डिस्प्ले पे, इतना बड़ा कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखो क्वेश्चंस नंबर 5, फॉर्मूला नंबर 5, dx बाई अंडर रूट, अगर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाए, मतलब वही 3 सेक्शन है बट यहां रूट चढ़ गया है, तो यहां लॉग सेम ही रहेगा, लॉग एक्स प्लस, बट क्वेश्चन यहां एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर था तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिखा है, लेकिन अब एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है तो यहां एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिखा जाएगा, और प्लस सी। इसी तरह से थोड़ा और आगे बढ़े, और क्वेश्चन नंबर 6, ठीक, dx बटा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस, अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो तो साइन इनवर्स एक्स बाई ए। ये 6 फॉर्मूला, इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस डील होंगे। फिलहाल ये जो क्वेश्चन है ये फॉर्मूला ही चूज करने को बोल रहा है, क्योंकि क्वेश्चंस क्या कर रहा है, खैर क्वेश्चंस में तो थोड़ा सा फॉल्ट दिख रहा है, यहां पे ऐसे होना चाहिए dx, ठीक है। क्वेश्चंस तो बहुत मिसिंग होता है एक्चुअली में, ये सारा गेस पेपर से क्वेश्चंस निकाला हुआ है तो सारे गलत होते हैं वहां पे। तो x a से बड़ा है, जबकि dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इनमें से कौन सा, पहला ही फॉर्मूला है ये, तो 1/2 है लॉग एक्स माइनस है एक्स प्लस है, 1/2 है लॉग एक्स माइनस है एक्स प्लस है, यानी पहला ही ये। वहां पे कांस्टेंट हमने c जोड़ा है, यहाँ पे कांस्टेंट k जोड़ा है, बट कोई नहीं, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो नियम के बेस पे तो यहां मोड भी लगना चाहिए, लेकिन लगाया नहीं है तो हम लगा लेते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया, इसका आंसर, इसमें तो कुछ बनाना नहीं, हाँ ये बनाना है, ये प्रूफ करना होता है, आखिर इतना बराबर इतना कैसे आता है, तो आप मेरे प्रोफाइल में चेक कर सकते हो, यूट्यूब में हमने सॉल्व भी करके रखा है, उसका वीडियो भी आपको मिल जाएगा। लेकिन वो एक 5 नंबर का क्वेश्चन बनेगा कि इतना बराबर इतना साबित करे, लेकिन यहां तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो फॉर्मूला याद रखना होगा, क्योंकि वो एक्सरसाइज में क्वेश्चन बनाने के लिए भी फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। सबसे पहला काम तो आपको पता है ना, इंटीग्रेशन निकालने के लिए आप लेट जरूर करो, क्योंकि कुछ ऐसे क्वेश्चन है जैसे आप प्रॉपर्टीज वाला इंटीग्रेशन पढ़ रहे होंगे ना जब, और आप बिना लेट किए हुए बना देंगे, बनेगा ही नहीं। तो ये i इंटू डी एक्स, ठीक है, dx इसने यहां लिखा है, हमने साइड में कर दिया। अब देखो एक ट्रिगोनोमेट्री की फॉर्मूला होती है cos 2x, जो कि cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x के बराबर होता है। तो एग्जैक्टली हम cos 2x को cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x लिख देंगे, और डिवाइडेड में साइन x प्लस cos x का होल स्क्वायर इंटू dx। फिर आपने एक अलजेब्रा का फॉर्मूला पढ़ा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इसी बेस पे हम इसको तोड़ेंगे, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, दैट मींस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम इसको ऐसे तोड़ देंगे, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तोड़ दिया मैंने, ठीक है। अब उसके बाद नीचे में जो है सो है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर इंटू डीएक्स। अगर क्रॉस करना हो सेक्शन को तो टाइम काफी हो रहा है, ये से ये गया तो रिजल्ट कितना बचा, अब बता जरा। यहां पे यहां हम लिख रहे हैं cos x माइनस साइन एक्स, और अपॉन में नीचे बच जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब यहां के बाद कुछ खास नहीं करना, सब्स्टिट्यूशन मेथड पे अगर हम इसको जेड मान ले ऊपर वाला जरूर आ जाएगा, क्योंकि साइन का हो जाएगा माइनस कॉस, ऊपर माइनस कॉस नहीं है लेकिन माइनस कॉमन लेंगे, और कॉस का हो जाएगा साइन, तो नीचे वाले को सब्स्टिट्यूट मेथड पे बना दे। अगेन लेट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को मान लेते हैं जेड, और जेड मान के हम निकाल लेते हैं डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। और अगर हम इसका डिफरेंशिएशन निकालें, सबको पता है कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x होता है, cos x सॉरी, हाँ मैंने को माइनस cos x बोल दिया, साइन एक्स का cos x और cos x का माइनस साइन एक्स, तो प्लस के जगह माइनस हो जाएगा, और dz बाई dx। सब्स्टिट्यूशन मेथड में dx का ही वैल्यू निकालना होता है, तो dx की वैल्यू निकालने के लिए
dz बटा में cos x माइनस sin x। हमने डिफरेंशिएशन करके dx की वैल्यू तो निकाल ली, ठीक है। डिफरेंशिएशन एक प्रोसेस है जिसमें जो रिजल्ट आता है उसको डेरिवेटिव बोलते हैं। इंटीग्रेशन भी एक मेथड है जिसका एक रिजल्ट आता है जिसको इंटीग्रल बोलते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारा वैल्यू हमने बताया, इसका नाम बताया था कि इंटीग्रल के अलावा क्या बोल सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम आपको बताएंगे नहीं, फिर तो आप सब चीज फ्री में ही पढ़ लोगे। तो फिलहाल अब देखो क्वेश्चंस उतारना होता है ना। अब क्या करना होता है, मुझे क्वेश्चंस उतारना है। तो क्वेश्चंस हमने यहां पे छोड़ रखा है cos x माइनस sin x, यही है ना ऊपर में। यहाँ पे हमने क्वेश्चंस को लाके छोड़ा, फिर हमने लेट किया, और नीचे में sin x प्लस cos x, sin x प्लस cos x इंटू dx। अगर देखा जाए तो cos x माइनस sin x को मैंने कुछ भी नहीं माना है, लेकिन नीचे वाले को z माना है, और हमने dx की भी वैल्यू निकाल रखा है dz बाई cos x माइनस sin x, dz बाई cos x माइनस sin x। तो अगर कैंसिल करें रिजल्ट को तो ये से ये गया, तो वैल्यू क्या बचा, dz बाई z, डेट मीन्स log z। आपको पता है ln भी लिख सकते हैं, या बेस में एक्सपोनेंशियल छुपा होता है। और z की अगर हम वैल्यू डाल दें तो क्या डाल सकते हैं, z की वैल्यू, z हम जिसको माने थे, किसको माने थे, sin x प्लस cos x को, sin x प्लस cos x, और प्लस c वेयर c इज अ कांस्टेंट। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो अब ऐसा ऑप्शन देख लेना है, लॉग आंसर है, लॉग sin x प्लस cos x। कमेंट बॉक्स में आंसर डालिए कि कौन सा आंसर होगा, लॉग sin x प्लस cos x, ठीक है। आंसर तो आपको दिख रहा होगा, ठीक है। फिलहाल आंसर बी है, आपने डाल भी रखा होगा आंसर्स, लेकिन हमने आपसे पहले आंसर डाल दिया है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चंस में चले आगे बढ़े। समझ आ रहा है, बिल्कुल सारे क्वेश्चंस को आप नोट्स करोगे, घर पे प्रैक्टिस करोगे। अब आगे क्वेश्चन नंबर 6। इतनी मेहनत करने के बाद आपकी रिजल्ट भी मेहनत वाली आनी चाहिए। लेट मतलब पता है हिंदी में माना कि dx, बच्चा को पता है dx की इंटीग्रेशन x होती है, dy की y, dz की z, और साथ में कांस्टेंट जोड़ते हैं। तो dx को x और प्लस में इस चारों ऑप्शन में k ही डाला है, तो k वेयर k इज अ कांस्टेंट। फिलहाल ये लिखने का जरूरत नहीं है वेयर k इज अ कांस्टेंट। आप एक सब्जेक्ट मतलब एक क्वेश्चंस बनाते रहते हैं 2 मार्क्स और 5 मार्क्स का, या 4 मार्क्स का, या 3 मार्क्स का, तो फिर आपको लिखना होता है। यहाँ ऑब्जेक्टिव में तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम आपको जब डील कर रहे हैं तो मुझे तो लिखना पड़ेगा, है ना। तो आंसर हो गया x प्लस के, ये क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। अब देखो सॉल्यूशन, उम्मीद है आपसे ये बनेगा, सारा क्वेश्चन आपसे बनेगा, लेकिन यू डोंट वरी, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस का प्रैक्टिस हम आपको ग्रुप में देंगे, आप करना बेहतर रूप से। कुछ क्वेश्चंस हम बनाएंगे और इसी के बेस पे हम आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस भी देंगे। अब यहां देखिए जो है रूट एक्स मतलब क्या होता है, आपको पता है रूट एक्स का मतलब एक्स के पावर 1/2, तो इसका मतलब x के पावर 1/2, इसको ऊपर लेके चल जाए तो x के पावर -1/2 हो जाएगा इंटू dx। इंटीग्रेशन कैसे होता है, पावर में अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू हो तो इसके पावर में एक ऐड कर देते हैं और वही पावर नीचे लिख देते हैं प्लस c। फिलहाल यहाँ पे भी कांस्टेंट k ही डाला है तो k डाल लेते हैं। मैंने शुरुआत में ही बताया था कि कांस्टेंट आप कुछ भी डाल लो। अब यहाँ x के पावर 1/2 ही रह गया, नीचे भी 1/2 रह गया और प्लस के, है ना। सॉल्व होके तो वही हो जाएगा ना, 1 में से 1/2 कैंसिल हो गए, 1/2 में 2 ऊपर चला जाएगा और x के पावर 1/2 प्लस के। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक मिनट, 2 और x के पावर 1/2 को वापस रूट एक्स लिख सकते हैं प्लस के, वेयर k इज अ कांस्टेंट। ठीक है, तो 2 रूट एक्स प्लस के, बताओ आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन में डालो कौन सा आंसर होगा जल्दी, ए बी सी डी में से ऑप्शंस में डालो कौन सा आंसर होगा जल्दी फास्ट। ठीक है, डाल चुके होंगे। चलो तो अब हम बता दें आंसर बी, 2 रूट एक्स प्लस के। चलो अब देखो किसका किसका सही है। चलो आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, लेट आई बराबर dx अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। तो हम इसको क्या करते हैं, ऐसे थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, ठीक है। और इस क्वेश्चंस को बनाने के लिए ना रेशनलाइज कर देते हैं। अब रेशनलाइज यानी हिंदी में परमेकरण बोलते हैं। जैसे 1 प्लस कॉस एक्स है, इसमें हम 1 माइनस कॉस एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 माइनस कॉस एक्स से डिवाइड। परमेकरण रेशनलाइज करना तो 8 क्लास से आप पढ़ रहे हो, और इंटू डीएक्स।
अब यहां देखो 1 माइनस कॉस एक्स ऊपर आ जाएगा और ये a प्लस बी, a माइनस बी, दैट मीन्स a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपको पता है a प्लस बी और a माइनस बी की फॉर्मूला होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक 1 प्लस एक्स और 1 माइनस कॉस एक्स, तो 1 का स्क्वायर a स्क्वायर पे 1 का स्क्वायर और फिर कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब आगे ठीक है, 1 माइनस कॉस एक्स बटा में 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं इंटू डी एक्स। अब इसको सेपरेट कर देते हैं अलग अलग, 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स अलग हो जाएगा डी एक्स के साथ और कॉस एक्स भी अलग हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स के साथ इंटू डी एक्स। पता होना चाहिए आपको कि 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स जो होता है वो कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है, सॉरी कॉसेक स्क्वायर एक्स, कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। और यहां पे देखो नीचे दो साइन है तो एक दोनों साइन को अलग अलग करते हैं, ठीक है। एक साइन जो अलग हुआ उस साइन को अगर ऊपर भेज दो तो कॉसेक बनेगा क्योंकि 1 बाई साइन एक कॉसेक होता है, और एक कॉस और एक साइन नीचे का बच गया तो कॉस और साइन मिलके कॉट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉट। और अब देखो इंटू डीएक्स। अब ध्यान ये देना कि कॉसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो मैंने शुरुआत में ही इंटीग्रेशन बताया था यहां पे। देखिए कॉसेक एक्स, अच्छा यहां पे थोड़ा सा कहां गया, कौन सा क्वेश्चन था अपना, सेक स्क्वायर एक्स था या कॉसेक स्क्वायर, एक मिनट जरा देख लेने दो कहां गया भाई। कॉसेक स्क्वायर एक्स, क्वेश्चन है कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो अब देखो कॉसेक स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है मुझे तो पता है बट तुम्हें दिखा दे। तो देखो कॉसेक स्क्वायर एक्स, कॉसेक स्क्वायर एक्स का होता है माइनस कॉट एक्स, होता है माइनस कॉट एक्स। तो चलो वहां चले अब, माइनस कॉट एक्स, एक मिनट चलो। तो कॉसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स माइनस, फिर ये माइनस पहले से। अब कॉसेक्स इंटू कॉट एक्स का क्या होता है, तो कॉसेक्स इंटू कॉट एक्स का पता तो होगा ही आपको, माइनस कॉसेक्स, लेकिन हमने यही वैल्यू लिखा भी था यहां माइनस कॉसेक्स, कहां पे ओपन हो जाते हैं दो, हाँ ये कॉसेक्स इंटू कॉटेक्स का माइनस कॉसेक्स। तो चलो अब वहां चले उस पेज पे, माइनस कॉसेक्स। तो अगर हम यहां माइनस कॉसेक्स लिख दे तो ये प्लस कॉसेक एक्स हो जाएगा और प्लस सी। अब ये पॉजिटिव है ये निगेटिव, तो पॉजिटिव वाले वैल्यू को पहले लिख देने का और निगेटिव को बाद में, और प्लस सी वेयर सी इज अ कांस्टेंट। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब आंसर देख लो ऐसा, कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, आंसर तो मैच नहीं कर रहा है। आंसर है 1/2 tan x/2। ठीक है, देखते हैं क्या हो सकता है, गलत तो कुछ हुआ नहीं है। ठीक है, मे भी इस आंसर्स को थोड़ा आगे बढ़ाया है, एक और मेथड से भी हम इसको कर सकते हैं, लेकिन इसी को अरेंज कर देते हैं क्योंकि जब बढ़ गए हैं तो बढ़ गए हैं, पीछे क्या हटना है। 1 बाई कॉस एक्स को 1 बाई साइन एक्स लिख सकते हैं और कॉट को कॉस एक्स बाई साइन एक्स लिख सकते हैं और प्लस सी। साइन एक्स एलसीएम लेके 1 माइनस कॉस एक्स हो जाएगा प्लस सी। आपने फॉर्मूला जरूर पढ़ा होगा कि 1 माइनस कॉस 2x होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स, 1 प्लस कॉस 2x होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स होता है ना। और एक फॉर्मूला साइन 2x इक्वल टू साइन 2x इक्वल टू 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। इसी के बेस पे हम लोग सॉल्व करेंगे। तीन फॉर्मूला हमने यहां पे लिखा है, 1 2 और 3। ठीक है, देखिए अब इस तीनों फॉर्मूला में कुछ समझाते हैं आपको। अगर यहां 1 माइनस कॉस 2x है, ठीक है, और अगर 1 माइनस कॉस 2x के जगह अगर 1 माइनस कॉस एक्स होना तो यहां 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 हो जाएगा। अगर यहां 2x के जगह x लिखा हो, यहाँ 2x है तो यहाँ x है, यहाँ x हो जाएगा तो यहाँ x/2, मतलब यहाँ का यहाँ आधा होता है। देखो ये 2x है तो यहाँ x है, तो यहाँ x होगा तो यहाँ x/2 होगा, ऐसे रिजल्ट। ठीक है, 11th क्लास का ही टॉपिक है। उसी तरह से इसका जरूरत नहीं है, अब इसका देखते हैं। साइन 2x की जगह इसी तरह साइन x होता तो यहाँ हो जाता 2 साइन x/2। काफी बार आपने ये
क्वेश्चंस पढ़ा होगा, ये क्वेश्चंस किया भी होगा, ठीक है, ऐसे समझे। अब देखो, अब हम लोग क्या करें, अब 1 माइनस कॉस एक्स का रिजल्ट बताओ, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और साइन एक्स का वैल्यू बताओ, ठीक है, 2 साइन एक्स बाई 2, नीचे वाला दिख ही रहा होगा आपको, 2 साइन एक्स बाई 2 जो नीचे लिखा हुआ है, और इंटू कॉस एक्स बाई 2, और प्लस सी। अब साइन एक्स बाई 2 से एक साइन एक्स बाई 2 गया, और 2 से 2 गया। अब रिजल्ट क्या बचा, एक साइन एक्स बाई 2 तो ऊपर बच गया होगा ना, क्योंकि एक साइन एक्स से एक साइन एक्स कटा, तो एक साइन एक्स बाई 2 तो बच गया ना, तो साइन एक्स बाई 2 और नीचे वाला कॉस एक्स बाई 2 मिलके हो गया tan एक्स बाई 2, और प्लस क्या, सी, वेयर सी इज अ कांस्टेंट, या फिर के भी डाल सकते हो एज यू वांट, वेयर सी इज अ कांस्टेंट, या फिर वेयर के इज अ कांस्टेंट, और ये आंसर, ठीक है। तो अब ऑप्शन चूज करते हैं, आंसर होना चाहिए tan एक्स बाई 2 प्लस सी, tan एक्स बाई 2 प्लस सी, या फिर यहाँ के डाला है, आप कांस्टेंट सी की जगह के डाल सकते हो, तो ये आंसर हो गया, है मजेदार चीज, ठीक है। अब देखो, इस क्वेश्चंस को हम एक और तरीका से बना के दिखाते हैं, ठीक। सेकंड मेथड क्वेश्चंस है 1 बाई 1 प्लस कॉस एक्स, मेथड 2 1 बाई 1 प्लस कॉस एक्स इंटू डीएक्स, ऐसा ही क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो 1 को हम 1 प्लस कॉस एक्स को पहले 1 प्लस कॉस एक्स, यहां हमने फॉर्मूला लिखा है, अगर हम 1 प्लस कॉस एक्स कर दे यहां, तो ये रिजल्ट हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, तो हम 1 प्लस कॉस एक्स को 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख देते हैं, चलो यहां लिखते हैं 2 कॉस एक्स बाई 2, सॉरी नीचे लिखना था ना, एक मिनट, 2 कॉस एक्स बाई 2, और 1 को क्या लिखते हैं, आपको पता है कि साइन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स का मान 1 होता है, थोड़ा इसको अच्छे से लिखें, ठीक है। तो अगर कॉस स्क्वायर एक्स ना लिख के एक्स बाई 2 भी लिखें, और साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, तो इसका भी वैल्यू 1 होगा, क्योंकि कॉस स्क्वायर और प्लस साइन स्क्वायर, और यहां एंगल जो है वो सेम होना चाहिए, एक्स है तो एक्स है, यहाँ वाई है तो यहाँ भी वाई होना चाहिए, यहाँ एक्स बाई 2 तो यहाँ भी एक्स बाई, यहाँ 2x है तो यहाँ भी 2, यहाँ 30 डिग्री तो यहाँ भी 30 डिग्री, सब वैल्यू से 1 ही आता है उसका सम, है ना। तो कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख सकते हैं इंटू डीएक्स। अब यहां से दोनों को सेपरेट करते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 को 2 कॉस एक्स बाई 2 के साथ अलग करते हैं इंटू डीएक्स, और यहां साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 को 2 कॉस एक्स बाई 2 के साथ अलग कर देते हैं इंटू डीएक्स, समझे आप बात। इसके डिवाइड में ये अलग, फिर इसके डिवाइड में ये डीकंपोज कर दिए, कुछ तो कटना चाहिए, कॉस एक्स बाई 2 से वो कॉस एक्स बाई 2 गया, और तो कुछ कट नहीं रहा है, ठीक है। तो अब देखो क्या करें, 1 बाई 2 बेचारा बाहर हो जाएगा, चलो 1 बाई 2 बाहर कर लो, और यहां एक कॉस एक्स बाई 2 से एक कॉस एक्स बाई 2 कटा होगा, फिर भी एक कॉस एक्स बाई 2 तो बच गया होगा, ठीक है, इंटू डीएक्स, और यहां 1 बाई 2 फिर से बाहर, देखो साइन स्क्वायर अब बाई कॉस स्क्वायर, यही है ना, साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर, ठीक, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अब बटा में कॉस एक्स बाई 2, यहां कॉस से कॉस गया, यहां साइन बाई कॉस है, ठीक है। तो नीचे स्क्वायर अलग अलग करने से, अच्छा हाँ एक चीज मिसिंग हो गया, वही तो सोचे कुछ तो गलती हो रहा है, एक्चुअली में 1 प्लस कॉस एक्स को ना 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 लिखना था, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, और हमने स्क्वायर ही छोड़ दिया, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 लिखना था, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, तो ये स्क्वायर छूट गया एक्चुअली यहां, ठीक है, ये छूट गया स्क्वायर। अब क्या होगा, इस स्क्वायर के कारण से अब ये ये कंप्लीटली कट गया, कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 से कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 कंप्लीट कट गया, तो रिजल्ट आया 1 बाई 2, 1 बाई 2, एक मिनट, और सिर्फ dx बचा, सिर्फ क्या बचा, dx। आगे यहां पे अगर देखा जाए, यहां पे देखा जाए तो 1 बाई 2 यहां भी बाहर आएगा बाबू, और साइन स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 tan स्क्वायर एक्स बाई 2 हो गया इंटू डीएक्स। अगर यहां देखा जाए तो 1 बाई 2 और dx का इंटीग्रेशन सबको पता है x, यहां पे थोड़ा दिमाग लगाना होगा, आपने पढ़ा है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है,
तो tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, अगर tan स्क्वायर थीटा को उस साइड भेज दे तो प्लस में हो जाएगा, और 1 इधर आ जाए तो सेक स्क्वायर थीटा -1, यानी tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा -1 के बराबर हो सकता है। और अगर हम यहाँ x/2 कर दे, थीटा का जगह x/2, तो ये रिजल्ट हो जाएगा सेक स्क्वायर x/2 -1। ठीक है, तो हम tan स्क्वायर x/2 को लिख देते हैं सेक स्क्वायर x/2 -1 इंटू dx। ठीक है, अब आगे देखिए, अब थोड़ा अलग अलग कर लें, ये x/2 1/2 बाहर, सेक स्क्वायर x/2 इंटू dx -1/2 इंटू dx, अलग कर लिए, सेक स्क्वायर x/2 को अलग कर लिए, 1 को अलग कर लिए, और दोनों में 1/2 और dx लगेगा। एंड द फाइनल, दो लाइन और अरेंज करेंगे हम यहाँ, x/2 1/2 सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है, सेक स्क्वायर x/2 का हो जाएगा tan x/2, और x का जो भी कोफिशिएंट है नीचे डालना होता है ना, तो x का कोफिशिएंट क्या है 1/2, और यहां भी 1/2 बाहर, और dx का इंटीग्रेशन x, और प्लस c या k जो डालना है डालो। एक चीज देखो, कंप्लीटली ये वाली और ये वाली कट जाएगा, और जो अच्छा एक और चीज कटेगा, 1/2 से 1/2 कटेगा, और जो बचा उसको लिख दो, तो क्या बचा, tan x/2 बच गया और c बच गया, तो फाइनली tan x/2 और प्लस c, वेयर c इज अ कांस्टेंट, इतना में ही अरेंज कर लेते हैं, वेयर c इज अ कांस्टेंट, तो यही सो आंसर आया था, वेयर c इज अ कांस्टेंट। ठीक है, अब देखो, तो आप एक ये मेथड भी यूज कर सकते हो, यहां पे जो हमने मेथड करा है, और आप ये मेथड भी यूज कर सकते हो, जो आपको समझ में आए वो आप कर लो। अब ऑब्जेक्टिव है, कुछ ऑब्जेक्टिव तो होते ही ऐसा है जिनमें टाइम लगेगा, वो होता सब्जेक्टिव है बट वो ऑब्जेक्टिव में दे देता है, तो क्या किया जा सकता है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये। अब देखो, जैसे ये क्वेश्चंस, अभी क्वेश्चंस में क्या ही टाइम लगना है, अगर हम टाइम लगा भी रहे हैं तो जान से लगा रहे हैं, जैसे अब लेट कर रहे हैं, आई x⁸8 इंटू dx, ये तो सीधा सोच रहा था कि x⁸8 है, पावर में एक जोड़ दो, बात खत्म, और प्लस के वेयर से इज अ कांस्टेंट, ये तो इतना भी नहीं लिखना था, मन में ही सोच लेते x⁹9/9, है ना। तो कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसमें टाइम आपका लगेगा, कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो डायरेक्टली बन जाता है, और एग्जाम का पैटर्न सेट इसी तरह से किया जाता है कि कुछ क्वेश्चंस आपसे डायरेक्टली बन जाए, कुछ क्वेश्चंस में थोड़ा टाइम लगे, कुछ क्वेश्चंस में टाइम और दिमाग दोनों लगे, बहुत ज्यादा ये। ठीक है, आगे क्वेश्चंस नंबर 9 के बाद क्वेश्चंस नंबर 10। ठीक है, जीरो का x के सापेक्ष समाकलन करना है, अवकलन नहीं समाकलन, दैट मींस इंटीग्रेशन, यानी इंटीग्रेशन करना है जीरो का x के सापेक्ष, दैट मींस dx, आई मान लेते हैं। अब इसका आंसर क्या होगा, तो देखो जीरो तो बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट वैल्यू बाहर आता है, अब जीरो भी एक तरह का नंबर है, और dx का इंटीग्रेशन x, और प्लस में कांस्टेंट डालते हैं k, तो ये तो पूरा जीरो हो जाएगा और प्लस k बच जाएगा, यानी आंसर इज k, तो k वेयर k इज अ कांस्टेंट। अब ये तो टाइम ही पास कर रहे हैं कि वेयर k इज अ कांस्टेंट, क्योंकि लिखना तो जरूरी होता है, लेकिन फिलहाल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में तो लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन हम आपको लिख के देंगे जरूर। ठीक है, आगे बढ़े, आगे नेक्स्ट 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11। अब है dx/1 माइनस साइन एक्स, जैसे अभी आपने क्वेश्चन बनाया था एक 1 माइनस कॉस एक्स वाला, 1 प्लस कॉस एक्स वाला, सेम उसी तरह से 1/1 माइनस साइन एक्स इंटू dx। ठीक है, 1 माइनस साइन एक्स और ऊपर 1 है। अब इसको बनाने का थोड़ा तो दिमाग लगाना होगा, थोड़ा क्या बहुत ज्यादा दिमाग लगाना। अब देखो ये टाइम लगने वाला क्वेश्चन है। एक तो तुमको पता है कि साइन 2x जो होता है वो 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स के बराबर होता है। दूसरा ये भी पता होना चाहिए कि अगर हम 2x को x कर दे तो यहाँ 2 साइन x/2 और यहाँ cos x/2 हो जाएगा, जो कि यहाँ बिल्कुल लिखाना है इसके जगह। 1 को उसी फॉर्म में जैसे cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x होता है, उसी तरह अगर हम cos स्क्वायर x/2 लिख दें और यहां साइन स्क्वायर x/2 लिख दें तो सेम 1 ही के बराबर होगा। तो ये दो चीज हम लोग यहां पे तो यूज करेंगे, उसके बाद आगे देखा जाएगा क्या करना है। ठीक है, चलो आगे। ऐसे चाहे तो रेशनलाइज करके भी बना ले, और मेरे अंदाज से रेशनलाइज करके ज्यादा बेहतर तरीका से आसानी से बन जाए। छोड़ो, अगर फॉर्मूला लिख दे तो बढ़िया ही बात है, याद हो। रेशनलाइज करके ये ज्यादा जल्दी बन जाए। ठीक है, तो वैसा ही कर लेते हैं, एक काम करते हैं, रेशनलाइज कर लेते हैं। कैसे, तो 1/1 माइनस, एक मिनट, 1/1 माइनस साइन एक्स, इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं हम 1 प्लस साइन एक्स से, और नीचे भी 1 प्लस साइन एक्स इंटू dx। वो करने का जरूरत नहीं है क्योंकि वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा काफी, ऐसे ज्यादा a माइनस बी a प्लस बी, तो a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर,
दैट मीन साइन स्क्वायर एक्स पता है, ठीक है, इंटू कितना dx। क्यों क्यों a प्लस बी, a माइनस बी पहले लिख देते हैं, और a प्लस बी ये मिलके होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अगर उसी तरह क्वेश्चन हो 1 माइनस साइन एक्स और 1 प्लस साइन एक्स, देखो a का काम 1 कर रहा है और b का काम साइन एक्स करता है, तो फॉर्मूला के अनुसार 1 का स्क्वायर माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा और ऐसे साइन स्क्वायर एक्स हो गया, यही तो हमने यहां लिखा है। और आप सबको पता है 1 प्लस साइन एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को हम कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, और फिर हम इसको सेपरेट कर लेते हैं, 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स को अलग, साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स को अलग, ठीक है। 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स को डीएक्स के साथ अलग कर लेते हैं, और क्या था, साइन एक्स था, प्लस साइन एक्स को कॉस स्क्वायर एक्स के साथ अलग कर लेते हैं इंटू डीएक्स, ठीक है। 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स को सेक स्क्वायर एक्स इंटू डीएक्स लिख सकते हैं, हाँ। और यहां दो कॉस है, एक कॉस को ऊपर ले जाके सेक, फिर भी एक कॉस बचेगा, साइन और कॉस मिलके हो गया टैन, ठीक। सेक स्क्वायर एक्स को हम टैन एक्स लिख देते हैं, और सेक एक्स इंटू टैन एक्स को सेक एक्स, क्योंकि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन तो इंटीग्रेशन दैट मींस उसका इंटीग्रल जो होता है, सॉरी, सेक स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन करने के बाद जो इंटीग्रल निकलता है वो tan x ही तो होता है ना। और sec x इंटू tan x का sec x होता है, ये तो पता ही होगा आपको, प्लस k वेयर k इज अ कांस्टेंट, ये आंसर हो गया। जहां c एक नियतांक है, हिंदी में ये लिखेंगे, ठीक है। चलिए तो एक ऑप्शन देख लेते हैं, tan x प्लस sec x प्लस k, tan x प्लस sec x प्लस k। ऑप्शन तनी कमेंट बॉक्स में जल्दी मारो तो कौन सा आंसर होगा, ए बी सी डी, कोई भी जल्दी से, अभी तक तो आ जाना चाहिए तुम लोगों का आंसर, ठीक है। चलो अब मिलाते हैं बी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चंस नंबर 12, ठीक है। -1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो अभी शुरुआत में ही हमने फॉर्मूला बताया था कि 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डीएक्स रहे तो ये tan इनवर्स एक्स के बराबर होता है, प्लस सी या प्लस के जो डाल लो, लेकिन यही रिजल्ट माइनस कॉट इनवर्स एक्स के बराबर भी हो सकता है, ये चीज हमने लिखवाया था। अभी हम आपको वो फॉर्मूला, इसीलिए मैंने क्वेश्चंस करने से पहले आपको फॉर्मूला लिखवाया था और समझाया था। देखिए ये 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर को tan इनवर्स एक्स के साथ माइनस कॉट इनवर्स एक्स भी लिख सकते हैं, ठीक। चलो अब आ जाए वहां पे, काफी अच्छा खासा क्वेश्चंस, ज्यादा हो ना हो, लेकिन सीखा आपने बहुत सारा चीज, एक तो इतने सारे फॉर्मूला सीख लिए, क्वेश्चंस इतने भी बना लिए, ठीक है। तो आंसर्स बताओ, तुम खोज के बताओ कौन से आंसर होंगे, ठीक है। माइनस अच्छा है, लेकिन यहाँ पे एक और बात है, थोड़ा सा और इसको डील करना होगा, ठीक है। यानी कि 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का ये होता है, माइनस कॉट इनवर्स एक्स होता है। फिर आपने ये भी एक फॉर्मूला पढ़ा था कि अगर -1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो इंटू डीएक्स, -1 बाई, ऐसा भी तो हो सकता है ना, इस माइनस को इस तरफ भेज दे, इस माइनस को इस तरफ भेज दे, इस बेस में, ठीक है। क्योंकि जब आपने देखा है कि ये इसके बराबर होता है माइनस कॉट इनवर्स एक्स प्लस के, और इस माइनस को अगर हम इधर भेज दें तो -1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डीएक्स बराबर कॉट इनवर्स एक्स प्लस के। तो अगर माइनस लगा हुआ है तो सिर्फ कॉट इनवर्स एक्स ही होगा, tan के रूप में तो ही नहीं सकता, क्योंकि यहां से माइनस कहां लाओगे, माइनस कहां से इस साइड भेजोगे, यहां से भेज सकते हो। तो बताओ आंसर, कॉट इनवर्स एक्स, यानी ये। और डायरेक्टली भी हमने इसको लिखा था, देखो डायरेक्ट भी हमने एक फॉर्मूला के रूप में इसको लिखा था, ये सब आपको याद करना होगा और थोड़ा दिमाग भी लगाना होगा। कहां पे, देखो हाँ यहां पर देखिए, डायरेक्ट भी हमने लिखा था कि 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का tan इनवर्स एक्स और -1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का, ठीक है। अच्छा यहाँ पे थोड़ा गलत लिखा गया, एक्चुअली में -1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होगा कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी। क्या होगा, कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी, क्योंकि माइनस तो उधर लग ही गया, ठीक है। तो यहाँ पे कॉट इनवर्स एक्स, इट्स माई फॉल्ट, बट खुश मत हो, इतना बड़ा फॉल्ट नहीं हुआ है। तो कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में चले, क्वेश्चन नंबर 13, dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो मैंने 6 फॉर्मूला लिखवाया था, हमारे पास जो क्वेश्चंस है, एक मिनट पहले क्वेश्चंस हम उतार ले,
ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस पहले लेट कर ले। आई बराबर ये dx है बटा में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो मैंने अभी 6 फॉर्मूला लिखवाया था और उस 6 फॉर्मूला में से इसका रिजल्ट था 1/a इंटू टेन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस के। मैंने आपको बताया है कि फॉर्मूला से ही बहुत सारे क्वेश्चंस आपके लिए ऑब्जेक्टिव बन जाएंगे। देखिए वो हर क्वेश्चंस जो एग्जाम में आपका पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर में, वही हमने यहाँ पे क्वेश्चंस दिया। ये 2016 एनुअल और 2016 के कंपार्टमेंट दोनों में बिहार बोर्ड में पूछा हुआ है। तो 1/a tan इनवर्स x बाई ए ये फॉर्मूला हमने लिखवाया था। तो आंसर देखिए 1/a tan इनवर्स x बाई ए। ऑप्शन आप चूज कीजिए कि कौन सा ऑप्शन है ए बी सी डी में से। हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए सेक एक्स, अब ये क्वेश्चन है सेक एक्स, ठीक। अब प्रूफ तो अब हम नहीं करेंगे, लेकिन ये बताया गया था। यहां पे भी 4 फॉर्मूला आपको ध्यान रखने होंगे। एक मिनट, जहां भी हम फॉर्मूला लिख रहे हैं वो सारे एक जगह पे मेंशन हो जाना चाहिए, क्योंकि ये भी एक फॉर्मूला ही है। देखो अब जैसे कैसे क्या आ गया ये, जैसे अगर tan x हो, tan x इंटू डी एक्स, तो इसका होता है log sec x। ये सब निकाला हुआ है, एनसीईआरटी बुक्स निकालो, कोई रेफरेंस साइड बुक निकालो, सारे जगह पे tan x, या फिर हम इसको माइनस लॉग कॉस x भी लिख सकते हैं। सब आपने क्लास में पढ़ा है, और जहां भी आप दूसरे सर के पास भी पढ़े होंगे वो भी आपको जरूर पढ़ाए होंगे। तो ये आपकी पहला फॉर्मूला हो गया। दूसरा, ठीक है, और नीचे लिखते हैं अगर tan x के जगह cot x रहे, ठीक है, तो वो log sin x हो जाएगा प्लस सी, ठीक। थोड़ा चेक कर लेते हैं कि माइनस में होगा या प्लस में। cos x बाई sin x, sin x करें हाँ प्लस में ही होगा log sin x। और तीसरा, अगर sec x रहे sec x इंटू dx, तो ये हो जाएगा log sec x है ना, और माइनस tan x sec x। एक मिनट ये भी चेक कर लेते हैं sec x माइनस होगा या प्लस। अब तुम लोगों को तो आ गया होगा। जस्ट वेट, प्लस होगा या माइनस देख लेते हैं जरा, ठीक है। sec स्क्वायर x sec x इंटू sec x tan x, ठीक है, प्लस होगा, यानी sec x प्लस tan x, ठीक है। अब तुम सोचोगे कि हम तो रटले हैं, हमको तो मजा आ गया होगा, हमको तो पता है। लेकिन बेटा यहाँ पे करेक्शन जरूरी है, ठीक है। कुछ भी गलत नहीं लिखना है, जो भी लिखना है सही लिखना है। अगर इसी तरह कॉसेक रहे तो log cosec x माइनस cot x प्लस सी। तो 4 ये फॉर्मूला, हर एक टर्म्स में फॉर्मूला की संख्या बढ़ते जा रही है, और फॉर्मूला याद रखना आपको बिल्कुल जरूरी है, जो कि आपको याद होना चाहिए। जैसे ही सैटरडे को टेस्ट होगा, जो खास करके बीटा के बच्चे जो हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं उनके लिए तो बढ़िया बात है, लेकिन जो बाहर के भी हैं बच्चे, जो मतलब बीटा के ही हैं लेकिन हमारे यहाँ नहीं क्लास करते, वो टेस्ट देने जरूर आ सकते हैं। एवरी सैटरडे जो है वो फिजिक्स का टेस्ट होगा, जो भी हम आपको क्रैश कोर्स ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं उसी का, और उसके बाद मैथ्स का भी टेस्ट होगा। तो आप मैथ्स का संडे होगा, तो आप या तो ऑफलाइन टेस्ट देने आ सकते हैं क्लास में, या फिर जल्द ही ये भी व्यवस्था हो रहा है कि एप्लीकेशंस पे जो यहाँ पे एप्स शो कर रहा है उस एप्स को आपको डाउनलोड करना है। लेकिन फिलहाल अभी उस पर काम चल रहा है, 2 से 3 दिन 5 दिन में वो ऐप कंप्लीट हो जाएगा, फिर आप उस पर ऑनलाइन टेस्ट भी दे पाएंगे। लेकिन फिलहाल आप ऑफलाइन टेस्ट के लिए तैयार रहें, आप यहाँ भी आके दे सकते हैं, और मुझे उस नंबर पे जरूर कांटेक्ट कर सकते हैं, जो मेरा नंबर है 91555059। आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके कांटेक्ट करना, आप मुझे फोन मत करना, ठीक है। चलो तो ये है रिजल्ट हो जाएगा log sec x प्लस tan x। कमेंट बॉक्स में डालो कि कौन सा आंसर होगा, log sec x प्लस tan x कहां पे है, ठीक है। और हम आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, x टू दी पावर n। लो अब ये भी फॉर्मूला है, हमने बार बार आपको बताया है, ये 16 और 19 में पूछा हुआ है, 16 के कंपार्टमेंट और 19 के एनुअल एग्जाम में। x टू दी पावर n, तो फॉर्मूला ही बताया था, पावर में अगर एक नंबर हो तो पावर में एक ऐड कर देते हैं और यही चीज नीचे लिख देते हैं, और प्लस सी या फिर प्लस के, जो भी। तो देख लो आंसर कौन सा है, ये ना, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ठीक है 16 नंबर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस लेट आई बराबर साइन इनवर्स एक्स, चल रहा है रिकॉर्डिंग चल रहा है बेहतर, ठीक है, इनटू कितना dx। तो आपने ट्रिगो में पढ़ा है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस
कॉस इनवर्स एक्स जो होता है वो पाई बाई 2 होता है, ये इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री की फॉर्मूला है। उसी तरह से साइन के बाद अगर रहे सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2, और उसी तरह अगर tan इनवर्स एक्स प्लस, ठीक है, कॉट इनवर्स एक्स रहे तो ये भी पाई बाई 2, ये तीनों फॉर्मूला होता है। तो इसका वैल्यू पाई बाई 2 हो जाएगा, और इंटू डीएक्स जिसमें पाई बाई 2 बाहर आएगा, डीएक्स का इंटीग्रेशन एक्स और प्लस के या सी, यहाँ पे कांस्टेंट सी ही डोला है। ऑप्शंस के बेस पे जो देख लेना कि कांस्टेंट सी डाला है या क्या, उसके अकॉर्डिंग डाल देना। तो आंसर जो है वो पाई एक्स बाई 2 हो जाएगा। दैट मीन्स डायरेक्ट आंसर ही दिख रहा है। जल्दी से आंसर बताओ कौन सा आंसर, कमेंट बॉक्स में जल्दी से आंसर डालो और हम आगे बढ़े। ठीक है, ये हो सकता है यही क्वेश्चंस तुमको एक नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछ दे। क्वेश्चंस नंबर नेक्स्ट 17। अब 17 नंबर जो क्वेश्चंस है, सिर्फ 17 क्यों ही लिखा है, ऊपर तो लिखा हुआ है, दिख नहीं रहा है 17, ऐसे लिख देते हैं। ठीक है बेटा, तैयारी कर लो, बहुत कम टाइम बचा हुआ है, मन से पढ़ लो जरा। तो लेट आई बराबर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डीएक्स। ठीक है, बताइए डीएक्स को अगर यहां लिख दे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अभी तो जस्ट पढ़े हुए tan इनवर्स एक्स के बराबर होता है, माइनस लगा हो तो कॉट, या फिर हम इसको माइनस कॉट इनवर्स एक्स भी लिख सकते हैं। अगर माइनस यहां लिखा होता तो डायरेक्ट कॉट इनवर्स एक्स लिखते हैं, लेकिन माइनस नहीं लिखा हुआ है तो सिर्फ यहाँ पे माइनस कॉट इनवर्स एक्स लिखेंगे प्लस सी। तो आंसर देख लीजिए tan इनवर्स एक्स प्लस सी, ये ऑप्शन होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट 17 के बाद 18 क्वेश्चन है x टू दी पावर 5। अब इसमें क्या ही सोचना है, अब हम क्या टाइम, बताओ तुम बताओ आंसर। पावर वाला क्वेश्चन है, पावर में एक ऐड करो, x टू दी पावर 5 है, क्या होगा बताओ, x टू दी पावर, आंसर बताओ, हम क्यों बताएं, तुम लोग आंसर बताओ कि कौन सा आंसर होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर डालो। ठीक है, हम तुमको 15 सेकंड का टाइम देते हैं और टाइम तुम्हारा शुरू हो चुका है, जल्दी से आंसर डालो कमेंट बॉक्स में। फिलहाल देखते हैं किसका किसका सही है। अब ये तो बहुत हल्का क्वेश्चन है, सारे लोग बना पाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम बताते हैं। 5 सेकंड और बचा हुआ है। ठीक है, तो आंसर सब चलो करते हैं, कंप्लीट हो गया टाइम। x टू दी पावर 6/6 के। अब देखो किसका किसका सही है, जो जो जिसका जिसका सही है वो यस लिखो जल्दी से कमेंट बॉक्स में। अब आगे 19 नंबर। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन जो है, देखने से तो लग रहा है कि ये थीटा इंटू डीएक्स है, बट ये क्वेश्चन थोड़ा मिसिंग है। थीटा इंटू डीएक्स ना होके ये 0 इंटू डीएक्स है, और ये अभी हमने जस्ट बताया था 0 बाहर, डीएक्स का इंटीग्रेशन एक्स और प्लस कांस्टेंट में के डाल दिए, तो ये 0 हो गया, प्लस के, रिजल्ट इज के। देख लो ऑप्शन के। ठीक, आगे क्वेश्चन नंबर 20 है क्वेश्चन dx बाई एक्स। ये सब एक फॉर्मूला है जो कि हमने आपको शुरुआत में लिख दिया था। dx बाई एक्स मीन्स ऐसे भी लिख सकते हैं 1/x इंटू डीएक्स, आई भी मान सकते हैं आप चाहो तो इसको। और ये log x होता था ना, log x, बेस में एक्सपोनेंशियल छुपा होता है, प्लस में के, ln भी लिख सकते हैं। तो log x प्लस के, देखो आंसर कौन सा है, log x प्लस के। ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में, कमेंट बॉक्स में जल्दी से डालो ए बी सी डी में कौन सा आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट 20 हो गया। 21 क्वेश्चन नंबर 21। अब ये हम बताए, बताओ साइन एक्स का इंटीग्रेशन, अगले 10 सेकंड में तुम इसका आंसर बताओगे ऑप्शन चूज करके, एबीसीडी में से कौन सा आंसर है साइन एक्स का। तुम्हारा टाइम शुरू हो चुका है, 10 सेकंड में बस तुमको आंसर्स बताना है, जल्दी से जल्दी से जल्दी 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 करना है, एग्जाम में पीछे नहीं हटना है, सबसे आगे दौड़ के जाना है। ठीक है, चलो तो आंसर मिला नो। साइन एक्स का होता है माइनस कॉस एक्स प्लस सी, ये इसकी एंटी डेरिवेटिव होती है, या फिर इसको इंटीग्रल भी बोलते हैं, है ना। और ऑप्शन ए सी के जगह यहां पे हम कांस्टेंट में के भी लिख सकते हैं, तो ऑप्शन ए। देखो जिसका जिसका सही है जल्दी से यस लिखो जल्दी से कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट, ठीक है, अब देखिए सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, लेट आई बराबर, अब यहां पे क्वेश्चंस जो है ए एक्स, क्वेश्चंस कुछ उल्टा पुल्टा टाइप लग रहा है। ठीक है, देखते हैं क्या हो सकता है, रूट एक्स, चलो देखते हैं, ए एक्स बाई एक्स प्लस रूट एक्स। एक काम करते हैं, इसमें हम एक्स को ऐसे ही छोड़ देते हैं, नीचे से रूट एक्स कॉमन लेते हैं। आपको पता है ना कि एक्स का मतलब
रूट एक्स का मतलब रूट एक्स इंटू रूट एक्स, तो एक एक्स कॉमन ले लिए तो रूट एक्स बच गया, फिर यहाँ रूट एक्स हो गया, मतलब रूट एक्स कॉमन लिए तो एक रूट एक्स बच गया और यहाँ पे वन बच गया, इंटू कितना dx। और अब देखो रूट एक्स से एक्स रूट एक्स बार में कट जाएगा, कटेगा, ए कांस्टेंट वैल्यू है बाहर निकाल दिए, बच गया रूट एक्स प्लस वन इंटू dx। अब डी सब्स्टिट्यूशन मेथड पे इसको जेड मान लेना है, ठीक है, चलो जेड मानो, चलो अगेन लेट, पुनः माना कि, अगेन लेट रूट एक्स प्लस वन को जेड मानो और सब्स्टिट्यूट करो, इसको डिफरेंशिएशन करना होगा पहले बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। चलो रूट एक्स का वन बाई टू रूट एक्स सबको पता है, वन का डिफरेंशिएशन जीरो और इक्वल टू dz बाई dx। अगर मुझे dx का वैल्यू निकालना हो तो बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें, ये तो जीरो खत्म हो गया, dx बचा और इधर हो जाएगा टू रूट एक्स इंटू dz। एक मिनट, टू रूट एक्स इंटू dz। देखो साउंड चल रहा है ना, साउंड चल रहा है, सारे बच्चे को साउंड सुनाई दे रहा है, देखो साउंड चल रहा है, फ्लक्चुएट कर रहा है पहले मेरे बोलने पे, ठीक है। देखो तो dx, अब ये तो dx की वैल्यू हमने निकाल लिया, अब चलो क्वेश्चन उतारते हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, आई बराबर क्वेश्चंस, ठीक है, ऑनलाइन का बहुत लोचा है लेकिन फिलहाल अब तो मजबूरी बन गया है पढ़ाना। आई की वैल्यू क्या है, ये कभी माइक खराब तो कभी कुछ भी खराब, कभी लाइट प्रॉब्लम, कल लाइट के कारण से क्लासेस नहीं चल पाई, क्या करना है, ए बराबर ए है, फिर रूट एक्स प्लस वन इंटू कितना dx। ए बाहर, रूट एक्स को हमने कुछ नहीं माना है, इसको हमने जेड माना है और dx की हमने वैल्यू निकाल रखा है, dx की वैल्यू टू रूट एक्स इंटू dz। चलो यहां करते हैं टू रूट एक्स, ठीक है, इंटू dz, कुछ ना कुछ तो कैंसिल होगा, चलो कैंसिल करते हैं, टू रूट एक्स इंटू dz। एक मिनट, dx की वैल्यू टू रूट एक्स इंटू dz, ठीक है, टू रूट एक्स इंटू dz, ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया टू रूट एक्स इंटू dz। चलो अब क्या होगा रिजल्ट देखना जरा, a का a रह गया, दो भी बाहर निकल जाएगा ना क्योंकि दो भी एक कांस्टेंट है 2a, और ये क्या हो जाएगा रूट एक्स में रूट एक्स से मल्टीप्लाई होके x, है ना, रूट एक्स में रूट एक्स से मल्टीप्लाई होके क्या x, अब बटा में क्या z इंटू dz। अभी भी एक लोचा हो रहा है ये कि सारी चीज तो जेड में बदल गए लेकिन अभी भी एक बच गया है, वो है एक्स। यहाँ पे तो सारा बनाया हुआ सही है, रूट एक्स का वन बाई टू रूट एक्स प्लस जीरो, ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है ना, जो भी है ठीक है। देखते हैं और भी कुछ इसमें दिमाग लगा के, देखो एक काम करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा हिंट देते हैं, जब रूट एक्स प्लस वन को तुमने जेड माना है तो रूट एक्स की वैल्यू हो जाएगी जेड माइनस वन, तो एक्स की वैल्यू रूट अगर इधर आएगा तो जेड माइनस वन का होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना, तो x के जगह हम ये रख सकते हैं जेड माइनस वन का होल स्क्वायर, तो टू ए जेड माइनस वन का होल स्क्वायर। मुझे नहीं लगता है कि आंसर मैच करेगा लेकिन हमारा बनाया हुआ प्रोसेस बिल्कुल ही गलत नहीं है, क्वेश्चन गलत हो सकता है। टू ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़े, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर बटा में जेड इंटू डी जेड। अब इसको सेपरेट करते हैं हम, तो टू ए तो बाहर का बाहर ही रहेगा और अंदर में जेड स्क्वायर जेड के साथ अलग होगा इंटू डी जेड, टू जेड बाई जेड, इसके बाई ई, इसके बाई ई, और उसके बाद वन बाई जेड इंटू डी जेड, ठीक है, टू ए बाहर, ये जेड 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 कट जाएगा, फिर भी एक जेड बच जाएगा, आपको पता है एक जेड तो बचेगा, माइनस यहां जेड से जेड कंप्लीटली कटेगा तो सिर्फ यहाँ पे डी जेड छूट गया, सॉरी, ठीक है, जेड जेड कैंसिल होकर दो बाहर निकलेगा और अंदर सिर्फ डी जेड बचेगा, और यहां तो बच गया डी जेड बाई जेड। टू ए बाहर है, ये बताओ जेड स्क्वायर बाई टू, दो बाहर है, dz का इंटीग्रेशन z और dz बाई जेड का हो जाएगा log z और प्लस में c, ठीक है। अगर हम 2a को अंदर भी डाल दे तो काम हो जाए, चलो डाल ही लेते हैं 2a को अंदर, लेकिन मेरे अंदाज से ऑप्शंस मैच करेगा नहीं। z किसको माने हैं, तो z माने हैं हम लोग रूट एक्स प्लस वन को, ठीक है, रूट एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर बाई टू, यहां भी टू रूट एक्स प्लस वन और प्लस लॉग रूट एक्स प्लस वन और जोड़ सी, वेयर सी इज अ कांस्टेंट। यही आंसर होना चाहिए। टू ए को हम अंदर भी डाल सकते हैं लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ऑप्शंस कहीं मैच कर रहा है, मैच तो कहीं कर नहीं रहा है, एक मिनट
√x + 1 नहीं। तो इस क्वेश्चंस में कुछ तो फॉल्ट है, हो सकता है इसके ऑप्शन में तो फॉल्ट नहीं है, शायद क्वेश्चंस में ही फॉल्ट है, कुछ तो इसके क्वेश्चंस में फॉल्ट है। ठीक है, तो टाइम बर्बाद नहीं करते हैं, एक इस क्वेश्चंस को हम वेरीफाई कर लेंगे कि ये क्वेश्चन सही है या गलत। लेकिन जिस हिसाब से ये क्वेश्चंस है और जो हमने बनाया है वो बनाया हुआ बिल्कुल सही है। अब 2a को आप अंदर डाल सकते हैं और इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि नियम के अनुसार इस क्वेश्चंस में यहां a लिखा है और इसके ऑप्शन में कहीं a तो दिख ही नहीं रहा है। a तो खत्म हुआ क्या, a गया कहां, कहीं ना कहीं a तो रहना चाहिए था, और अगर a कट जाता तो हम तो यहां बना के देखें, रिजल्ट तो ऐसा कुछ नहीं आ रहा है, तो हम इस क्वेश्चंस को वेरीफाई कर लेंगे। ठीक है, अभी आप इस क्वेश्चंस को ऐसा ही गलत या फिर सही नहीं करना है, हम इसको वेरीफाई करेंगे, देखेंगे कि क्या है, और नेक्स्ट वाले वीडियो में इसका हम सही करेक्शन करके दिखाएंगे कि हाँ इस क्वेश्चंस में क्या होना चाहिए, हमारा बनाया हुआ गलत है या फिर क्वेश्चंस गलत है या फिर ऑप्शन गलत। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये देख लेंगे। चलो आगे, टाइम बर्बाद नहीं करते हैं। अब क्वेश्चन है ये 24 नंबर, ठीक, लेट 24 नंबर, और फिलहाल शायद आज के लिए यही क्वेश्चंस लास्ट है 24। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस कर लेते हैं लेट। I बराबर x² इंटू EXQ इंटू DX, ये भी एक सब्स्टिट्यूशन मेथड पे बनेगा, बस इसको हम क्या करेंगे, ठीक है, XQ को Z मान लेंगे। अगेन लेट XQ को Z और डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, XQ का डिफरेंशिएशन 3x² बराबर dz/dx, dx की वैल्यू dz बटा में 3x²। ठीक है, और अब आगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस अगर आगे निकाल ले x² इंटू e के पावर xq इंटू dz, जल्दी से हमें ये बताइए, x² को तो हमने x² ही लिखना है, e को भी e लिखना है, लेकिन xq को हमने कुछ माना है, वहां z लिख देते हैं, और dz का वैल्यू हमने निकाल रखा है, सॉरी यहाँ पे तो dx होगा ना, dx का वैल्यू हमने निकाल रखा है। जल्दी से आप बताओ कि dx का वैल्यू क्या हो, सबके जवान पे आ गया होगा dx का वैल्यू, तो कितना dz बटा में 3x², कुछ ना कुछ कटेगा। इतने सारे चीजों में भी आपको एक बात तो समझ में आया होगा बच्चा कि अंतर तो है, मतलब आप ऑब्जेक्टिव नहीं बनाते हो डायरेक्ट, अगर आप आंसर करने के चक्कर में रहते हो बहुत सारा ऑब्जेक्टिव का आंसर आपका गलत होगा, क्योंकि बनाना पड़ता है क्वेश्चंस को, है ना, चाहे वो ऑब्जेक्टिव की क्वेश्चंस फिजिक्स की हो, मैथ्स की हो, केमिस्ट्री की हो, या फिर और भी कोई सब्जेक्ट की हो, उसमें सोचना समझना है और फिर सही आंसर लगाना है। क्योंकि लॉन्ग टाइप और शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस ना आप रट के गए, आप बना लिए, लेकिन ये इसमें दिमाग लगाना होता है, कॉन्सेप्ट होता है क्वेश्चंस में, तो प्रैक्टिस तो करना होगा। और ऑब्जेक्टिव 50% मार्क्स आपका ऑब्जेक्टिव लेके आएगा, तो 50% रिजल्ट तो आपका ऐसे ही, सेकंड डिवीजन से तो ऊपर रिजल्ट आपका ऐसे ही आ गया, फिर बाकी में हम लोग मेहनत कर लेंगे और रिजल्ट बेहतर हो जाएगा। और अब ये बचा e के पावर z इंटू dz, e के पावर z का e के पावर z ही हो जाएगा, और प्लस c, और z की वापस वैल्यू डाल लेंगे xq, तो e के पावर xq प्लस c, वेयर c इज अ कांस्टेंट, c ही डाला है कांस्टेंट। अब जल्दी से कमेंट बॉक्स में लास्टली आंसर बताओ कि क्या आंसर कौन सा ऑप्शन होगा, e के पावर xq प्लस c, e के पावर xq प्लस c। ऑप्शन अगर दिख नहीं रहा है तो हम जूम करके दिखाते हैं। अब बताओ कौन सा आंसर, ए बी सी डी में से कौन सा आंसर, जल्दी कमेंट बॉक्स में आंसर डालो, जल्दी फास्ट। e के पावर xq है ना, बताओ कौन सा। चलो अब हम इसको बैक कर लेते हैं, तो e के पावर xq बाई c, आंसर 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 ए। जिसका सही है सब लोग यस लिखो। ठीक है, मजा आया आपको। तो आज के लिए फिलहाल हमने 24 क्वेश्चंस किया है, तो बहुत सारे फॉर्मूला भी हमने बताया है, जरूर कंप्लीट करना है। सारा पीडीएफ जाएगा आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, और व्हाट्सएप ग्रुप के लिए आप मुझे इस नंबर पे जरूर से जरूर कांटेक्ट करें, 9155055959, इस नंबर पे मुझे जरूर से जरूर कांटेक्ट करें। ठीक है, तो मजा आया, तो चलो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, इस वीडियो के लिंक को शेयर कर दे जहां तक हो सके, दूसरे बच्चे को भी बेनिफिट मिले, हमारे चैनल को भी ग्रोथ मिले, आपका प्यार बना रहे। ठीक है, तो बहुत सारा धन्यवाद आपको यहां तक वीडियो देखने के लिए, और ऐसे ही साथ बने रहें, आपको बहुत फायदा होने वाला है। आपका मिशन 2025 जो बिहार बोर्ड का है वो बिल्कुल कंप्लीट होगा। ख्याल रख अपने, बाय बाय।